हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के इस नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग गैसेट प्लेट फॉर स्टील कॉलम, अब जो हमने तीन प्रकार की चीज़ें देखी थी, जो किस बेस पे था, देन स्लैब बेस था एंड गैसेट बेस था। देन उसमें हम लोगों ने जो स्लैब बेस था उस पर दो प्रकार की डिजाइनिंग थी, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये आपका जो लास्ट उसका पार्ट था यह है गैसेट बेस फॉर स्टील कॉलम। देन फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट हम लोग देख लीजिए यहाँ पर कि जब स्टील स्तंभ का आधार पूरी तरीके से मशीनिंग कर फिनिश ना किया हो, यानी कि पूर्ण रूप से उसमें मशीनिंग का कार्य और फिनिशिंग का कार्य नहीं हुआ है, तब इसे धारण प्लेट यानी कि क्या है, बीरिंग प्लेट पर रखकर इसे लेटरल में विक्षेपित होने से रोकने के लिए, देखिए जब अभी हम एक आपको डायग्राम दिखाएंगे, या आप लिख लीजिए और उस डायग्राम से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो विक्षेपित करने के लिए, यानी कि वो डिफ्लेक्स ना हो, यानी गिरने ना पाए इंक्लाइंड में, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, उसमें कवर प्लेट एंड गैसेट प्लेट क्या कर देते हैं, लगा देते हैं उसके फ्लेंज में, ताकि वह अपने ऊर्ध्वाधर स्थिति में बना रहे। और कोड़ी खंड से जोड़ दिया जाता है ताकि धारण प्लेट पर पूरा भार स्थानांतरित हो, यानी उस पूरे कॉलम का भार होता हुआ कवर प्लेट से होता हुआ गैसेट प्लेट से, और गैसेट प्लेट से जो पूरा का पूरा भार है वो आपका बीरिंग प्लेट यानी कि धारण प्लेट पर क्या हो जाए, पूरा का पूरा चला जाए। और इस जब यहाँ पर धारण प्लेट पर हो जाएगा तो वह क्या करेगा, वो कंक्रीट ब्लॉक को ट्रांसफर कर देगा, और कंक्रीट ब्लॉक सब जो मृदा है उस पर उसको ट्रांसफर कर देगी। तो टॉप से लेके जो उसका लोड है वो कहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा, बॉटम तक शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, इसको आप देखिएगा। ये क्या है, एक आई बीम है, आई बीम, उसके नीचे देखिए गैसेट प्लेट लगाया है। और गैसेट प्लेट होता क्या है कि हम किसी भी मेंबर को डायरेक्ट हम लोग उसमें नहीं जोड़ते हैं, हम लोग गैसेट प्लेट की सहायता से जोड़ते हैं। ठीक, अब देखिए क्लीन चिट एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, क्लीन चिट। तो क्लीट एंगल, तो क्लीट एंगल क्या होता है, क्लीट एंगल वो इस वजह से लगाया जाता है ताकि वो जो सेक्शन है वह अपने स्थिति से इधर उधर टर्न ना होने पाए, गिरने ना पाए। देन उसके नीचे क्या है आपका बीरिंग प्लेट। तो बीरिंग प्लेट आपको भली बात पता है कि बीरिंग प्लेट क्या होता है, उसके ऊपर आने वाला जो भी भार है उसको अपने ऊपर क्या करता है, ग्रहण करता है। देन अपने ऊपर पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करेगा, वो क्या करेगा, देन अगले वाले जिससे वो अटैच होगा, कंक्रीट ब्लॉक से अटैच है या फाउंडेशन अटैच है, तो वो क्या करता है, उसको ट्रांसफर कर देगा, जिससे वह संरचना स्टेबल की कंडीशन में होगी। तो ये चीज़ें आप समझ में आई होंगी। ये जो डायग्राम हमने आपको दिखाया है, इससे आप पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएंगी कैसे कैसे लोड ट्रांसफर होता है। अब बात डिजाइन ऑफ गैसेट प्लेट की, किस तरीके से हम लोग गैसेट प्लेट की क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो ये भी पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। लिखिएगा कि डिजाइन ऑफ गैसेट बेस, डिजाइन ऑफ गैसेट बेस, स्टेप बाय स्टेप इसको समझना है। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, देखिए इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट क्या क्या करना पड़ता है। इसमें हम लोग करेंगे पहला पॉइंट, धारण प्लेट का अभिकरण। क्या होगा, धारण प्लेट का अभिकल्पन, अर्थात कि जो बीरिंग प्लेट है उसकी डिजाइन की जाएगी। दूसरा स्टेप क्या होगा, गैसेट प्लेट का अभिकल्पन, गैसेट प्लेट का अभिकल्पन मतलब डिजाइन ऑफ गैसेट प्लेट। देन थर्ड पॉइंट होगा रिविट व्यवस्था का अभिकल्पन, रिविट व्यवस्था का अभिकल्पन। एंड फोर्थ पॉइंट होगा कंक्रीट ब्लॉक का अभिकल्पन, देन डिजाइन ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, डिजाइन ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। तो ये जो गैसेट बेस है उसका हम लोग डिजाइन 4 स्टेप में करते हैं। आप इसको नोट कर लिख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, इसको लिख भी सकते हैं। तो कौन कौन सा डिजाइन ऑफ गैसेट बेस में करना है, बेरिंग प्लेट का जो है उसकी डिजाइन करनी होगी, देन गैसेट बेस का डिजाइन करना, रिविट कैसे व्यवस्थित रखना है उसका डिजाइन करना है, और जो कंक्रीट ब्लॉक है उसका डिजाइन कैसे किया जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें आपको डिजाइन में करनी पड़ेगी। ओके, इसमें एक वर्ड आता है बिल्टअप सेक्शन, कि बिल्टअप सेक्शन होता क्या है। तो बिल्टअप सेक्शन की बात करते हैं तो दो सेक्शन
दो सेक्शन को जब आपस में जोड़ा जाता है किसी वर्क के लिए, अगर उस पर बीरिंग, मान लीजिए कि अगर ये कोई कॉलम है, कोई चैनल है या कोई खंड है, इस पर जो लोड पड़ रहा है इससे ज़्यादा हो रहा है, तो ये ब्रेक ना होने पाए, एक और सेम इसी प्रकार का जो चैनल या खंड इसमें जोड़कर इसको इस तरीके से बनाया जाए ताकि वह जो लोड इसके ऊपर आने वाला है वह उसको क्या कर ले, बियर कर ले। तो इस प्रकार के सेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बिल्ट अप सेक्शन कहते हैं। क्लियर? तो बिल्ट अप सेक्शन की अगर प्रॉपर्टी पढ़नी हो कि बिल्ट अप सेक्शन या चैनल सेक्शन की प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो स्टील टेबल की सहायता से देखिए, इसमें मान लीजिए कि अगर दो सी सेक्शन है, अगर इस तरीके से जुड़े हुए हैं, इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हैं, तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होगी। अगर ISJC लिखा हुआ है, तो अगर विद द हेल्प ऑफ गैसेट प्लेट से जुड़ा हुआ है, तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, ये हम लोग स्टील टेबल की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। उसमें आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं होगा कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, इसके IXX क्या होंगे, IYY क्या होगा, देन इसकी विड्थ, लेंथ या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये सारी चीज़ें आपको स्टील टेबल में लिखी होंगी। तो स्टील टेबल आपको देखने आना चाहिए, समझने आना चाहिए, उसमें किस पॉइंट को कैसे देखा जाता है और वहाँ पर कौन कौन से पॉइंट को एनालाइज किया जाता है। ये सारी चीज़ें अगर आप समझते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम न्यूमेरिकल में नहीं होगी। ओके, थैंक यू।